Hello everyone and welcome to EcoAura. Hello everyone and welcome to EcoAura. So, as you are here, just remember, economics is easy if done with a calm mind. And remember, don't ignore your own potential. Let's start with a new topic. Today, we'll be covering numericals in this video. Numericals from Intermediate Microeconomics 2. So, we'll be doing three numericals from different topics. So, in क्वेश्चन नंबर 1 हमें सबसे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन भी दिया हुआ है और हमें फर्स्ट पार्ट में आउटपुट निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है अंडर सिंगल प्राइसिंग। ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी न्यूमेरिकल आएगा, सिंगल प्राइसिंग हो रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, चेंज द आउटपुट फंक्शन टू प्राइस फंक्शन। ओके, सो ये हमारा प्राइस फंक्शन है। देन टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए हम करेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी देन क्या देन हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, उसके लिए हम टोटल रिवेन्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी। देन एम आर आ गया हमारी वैल्यू। हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, उससे हमारी मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ गया। अंडर सिंगल प्राइसिंग वी हैव टू यूज Under single pricing, we have to use MR equals to MC to find our price and optimal quantity. तो यहाँ पर हम MR equals to MC रखेंगे, then एक quantity आएगी, that is the optimal quantity or output at single pricing, and this is the price at single pricing. Quantity निकलेगी, उसको again हमें एक फंक्शन मिला था यहाँ पर प्राइस का, उसमें पुट इन कर देंगे, ठीक है। देन प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुछ नहीं करना, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फंक्शन ये था, इसके अंदर आउटपुट की वैल्यू डाल देंगे, देन टोटल रिवेन्यू के अंदर भी आउटपुट की वैल्यूज डाल के आंसर आएगा टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके प्रॉफिट। सेकेंड पार्ट में हमें नाउ द सेकेंड पार्ट सेज वी आर सपोज टू फाइंड डेड वेट लॉस अंडर दिस सिंगल प्राइसिंग मोनोपोली। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्वांटिटी निकालनी है और प्राइस निकालना है अंडर द कंपटीशन, अंडर कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो दैट क्वांटिटी एंड प्राइस विल बी दिस अंडर P इक्वल्स टू MC कंडीशन। P इक्वल्स टू MC कंडीशन लगाएंगे, एक क्वांटिटी एंड प्राइसिंग आएगा। हमारे पास एक क्वांटिटी और प्राइस ये आ रहा है, ऊपर वाला क्वांटिटी एंड प्राइस ये दोनों, ठीक है। अब सबसे पहले ना हमें डेड वेट लॉस निकालने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस, प्राइस एट वाई एक्सिस। 100 से स्टार्ट होगा वाई, बिकॉज जो हमें सबसे पहले इक्वेशन दे रखी थी सी, प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस क्वांटिटी अपॉन 10। देन एवर क्वांटिटी इज 0, प्राइस विल बी 100, राइट। सेम इधर हो रहा है, क्वांटिटी इज 0 सो प्राइस इज 100, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दिस इज आर एम आर इक्वेशन, दिस इज आर ए आर इक्वेशन। At competitive market is 50. Price at monopoly was 66.6. And quantity as monopoly is 500. Quantity as monopoly was 333.3. And quantity at competitive market is 500. So basically dead weight loss का यही फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू QC माइनस QM, PM minus PC. So PM is price at monopoly, PC is price at competitive, जो हमने यहाँ पर 50 निकाला है। So same QC and Q1 at competitive at monopoly. अगर इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए तो एक प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर हम प्राइसिंग करेंगे और हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। डायग्रामेटिकली अगर देखें इस फॉर्मूले को, हमें ये वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, सी ये जो बॉक्स के अंदर ट्रायंगल दिख रहा है अभी आपको, सर्कल के अंडर ट्रायंगल दिख रहा है, वो हमें एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम सिंपली यही करेंगे, 66.6 माइनस 50, 500 माइनस 333.3, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हमारा डेड वेट लॉस का ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है।
Then in third part, we are given that we are told that if monopolist perfectly discriminates price, then how much output will he produce and how much profit will he earn? So सबसे पहले आउटपुट निकालने के लिए परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा. That is monopolist produces at competitive market. That is monopolist produces at competitive output. That is quantity equals to 500. जो हमने यहाँ पर एक competitive output निकाला था ना, सेम आएगा perfect discriminative market. Then the producer charges each unit its maximum willingness to pay. So हमारा कोई भी डेड वेट लॉस नहीं होगा. खैर ये पॉइंट नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है. इसका प्रॉफिट निकालने के लिए वी आर अगेन सपोज टू डू टी आर माइनस टी सी. टी आर इज एरिया अंडर डिमांड कर्व, दैट इज क्वांटिटी. हमें एरिया निकालना पड़ेगा अंडर द डिमांड कर्व where quantity is between 0 to 500. So टी आर का एरिया निकालने के लिए वी आर सपोज टू डू नथिंग एल्स बट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू फ्रॉम 0 to 500. हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो टोटल रेवेन्यू इतना आएगा. टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है, उसके अंदर जो क्वांटिटी की वैल्यू पुट ऑन करनी है वो हम 500 करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. प्रॉफिट निकालने के लिए अगेन टी आर माइनस टी सी. अब ये पूछा जाए कि डेड वेट लॉस कितना होगा, तो हमें सिंपली ये बताना है कि नो डेड वेट लॉस बिकॉज monopolist produces socially efficient quantity. So consumer surplus is zero, but producer surplus is maximum. तो किसी भी तरह की अंडर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगी. सो नो डेड वेट लॉस. डेड वेट लॉस तभी अराइज होता है जब अंडर प्रोडक्शन. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं Q1 एंड Q2 एंड हमें ये भी बोला गया है कि मोनोपोलिस्ट का AC एंड MC आर इक्वल, दैट इज 2. फर्स्ट पार्ट में हमें OI टेरिफ निकालना है. OI टेरिफ होता क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ टू पार्ट टेरिफ वेयर मोनोपोलिस्ट चार्जेस अ लम सम फी इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस एंड प्राइस इक्वल्स टू MC. So for both the consumers price is equal to MC, that is 2. हमें ऑलरेडी बोला गया ना MC 2 है. ठीक है. सो कंज्यूमर 1 की क्वांटिटी निकालने के हम प्राइस की वैल्यू पुट इन करेंगे 10 आएगी. कंज्यूमर 2 की क्वांटिटी निकालने के लिए प्राइस की वैल्यू पुट इन करेंगे तो 8 आएगी. कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, ये मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है, इसका फंक्शनिंग आगे है. कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम सबसे पहले डायग्राम फॉर्म करेंगे दोनों कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट. ये जो लाइट लाइन दिख रही है ना, ये बिल्कुल कुछ इसका मतलब नहीं है, ये बाय मिस्टेक ड्रॉन है. ठीक है, मेन लाइन यही है जो डार्क में दिख रही है. तो कंज्यूमर 1 का कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइस. सो when quantity is 0, price will be 12, and here if the quantity is 0, then the price will be 6. So हमने यहाँ पर वैल्यू करी 0 पे 12 वैल्यू है, 0 पे 6 वैल्यू है. कंज्यूमर फर्स्ट के लिए एट प्राइस 12 सबसे पहले हमें क्या बोला गया है? OI टेरिफ के अंडर प्राइस इक्वल्स टू MC, सो इट विल बी 2. 2 पे हमारा प्राइस फिक्स है, हमें स्टेटेड है, और इस 2 प्राइस के ऊपर हमारी क्वांटिटी वैल्यू क्या आ रही थी? 10 एंड 8 फॉर कंज्यूमर 2. तो 10 एंड 8 वैल्यूज. सो एक ट्राइंगल अगेन फॉर्म हो रहा है विच विल स्टेट आर कंज्यूमर सरप्लस. ये भी ट्राइंगल हमारा कंज्यूमर सरप्लस शो करेगा. ठीक है. सो अगेन यहाँ पर भी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे. फॉर कंज्यूमर सरप्लस ऑफ कंज्यूमर 1 हाफ इंटू बेस इज 10, हाइट के लिए 12 माइनस 2 दैट इज 10. अगेन हाफ इंटू बेस इज 8, फॉर हाइट 6 minus 2 that is 4. कंज्यूमर सरप्लस आएंगे. टोटल OI टेरिफ निकालने के लिए दोनों कंज्यूमर सरप्लस को प्लस करना पड़ेगा एंड द वैल्यू विल बी 66. इन सेकेंड पार्ट ऑप्टिमल 2 पार्ट टेरिफ निकालना है. सो मोनोपोलिस्ट सेट्स अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट टू गेट मोर प्रॉफिट. ठीक है. अंडर 2 पार्ट टेरिफ मोनोपोलिस्ट एक ऐसा प्राइस सेट करता है मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए. और 2 पार्ट टेरिफ के अंदर एक मैक्सिमम फी अप्लाई होती है और एक वेरिएबल प्राइस होता है. सो मैक्सिमम फी को हम ए से डिनोट करेंगे
और मिनिमम फी को हम ए से डिनोट करेंगे एंड मैक्सिमम फी जो होती है ना दैट मस्ट बी इक्वल फॉर बोथ द कंज्यूमर्स। और मैक्सिमम फी हम कैसे निकालते हैं, सी यहाँ पर हम दोनों कंज्यूमर सरप्लस को कंपेयर करेंगे। फॉर कंज्यूमर 1 इट्स 50, फॉर कंज्यूमर 2 इट्स 16। सो अगर हम लोग मैक्सिमम फी 50 अप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर 2 टू पे। सो अब लेकिन अगर हम 16 वैल्यू फिक्स कर दें तो वो दोनों कंज्यूमर्स पे कर पाएंगे। ओके, सो हेयर आर फिक्स्ड फी इज 16। T1 निकालना है सबसे पहले, ए की वैल्यू 16, प्राइस इज 2, क्वांटिटी फॉर फर्स्ट कंज्यूमर इज 10 एंड फॉर द सेकंड कंज्यूमर इज 8। हमारी टी की दो वैल्यूज आएंगी। प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रिवेन्यू निकालना है। टोटल रिवेन्यू इज नथिंग बट सम ऑफ दीज टू, total revenue minus total cost. Total cost is nothing but MC into total quantity. Total quantity कितनी होगी, Q1 plus Q2 that is 18, 10 plus 8 into MC. MC was 2, 68 minus 36 is 32. So profit under two part tariff is 32 but profit under OI tariff was 30. क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा टोटल रिवेन्यू कितना अर्न हुआ था, 66। यहाँ पर था ना टोटल टेरिफ 66 और टोटल कॉस्ट कितनी बन रही थी, अगेन सेम 36। तो हमारा जब हमने ओवाई टेरिफ अप्लाई करा तो प्रॉफिट 30 था, लेकिन जब हमने टू पार्ट टेरिफ अप्लाई करा तो 32 था। तो अंडर टू पार्ट टेरिफ वी आर एबल टू गेन ₹2 ऑफ मोर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द ओवाई टेरिफ। इन क्वेश्चन नंबर 3 एक इंडस्ट्री है ब्लैक स्मोक ईटरी के नेम की, उसकी इनवर्स डिमांड हमें दी हुई है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है एंड पोल्यूशन इज गिवन दैट Q डिनोट्स द पोल्यूशन। ओके, यहाँ पर Q इज पोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमें अनरेगुलेटेड पोल्यूशन निकालना है। टू फाइंड अनरेगुलेटेड पोल्यूशन हमें सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट निकालने के लिए अगेन TR माइनस TC, ठीक है। TR करने के लिए प्राइस इंटू क्वांटिटी एंड TC तो हमें ऑलरेडी दिया ही था। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर TR आएगा। सो हमने अगेन वही प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस TC करा है, प्रॉफिट फंक्शन आ गया। टू मैक्सिमाइज इट वी आर सपोज टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू Q। एक पोल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 210 यूनिट्स। सो अनरेगुलेटेड आउटपुट ऑफ पोल्यूशन इज 210 यूनिट्स। और इसका हमें अगर प्राइस निकालना पड़े तो अगेन हम प्राइस फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट इन करेंगे और हमारे पास प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 14.5। इन सेकेंड पार्ट हमें एक एक्सटर्नल कॉस्ट दी हुई है विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2Q। ओके, दिस एक्सटर्नल कॉस्ट इज ऑफ पोल्यूशन। हमें सोशल ऑप्टिमम निकालना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट में एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस कर देंगे तो वो सोशल कॉस्ट बन जाएगी। सोशल कॉस्ट निकालेंगे TC प्लस EC, ये वैल्यू आई। सोशल वेलफेयर निकालने के लिए नथिंग TR माइनस सोशल कॉस्ट। TR ऑलरेडी वही वाला है, बस जो कॉस्ट हमने पहले अप्लाई करी थी वो यहाँ पर चेंज हो गई। हमारे पास सोशल वेलफेयर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट की तरह। अगेन इसको मैक्सिमाइज करेंगे, Q एंड P की डिफरेंट टू वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। इन थर्ड पार्ट हमें बोला गया है हमें एमिशन फी निकालनी है फॉर सोशल ऑप्टिमम। सो एमिशन फी निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि टू इंटरनलाइज एक्सटर्नल कॉस्ट वी आर सपोज्ड टू सेट पिगूबियन टैक्स इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। सो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक्सटर्नल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q और हमारे पास एमिशन फी की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2। Thank you very much. If this helped you clarify the concept, give it a thumbs up, share it with your classmates, and subscribe to EcoAura.